लाइन मेरी भी है इसमें। सुन लो सुन लो, नहीं भाई लाइव है जी, लाइव है। हिम्मत करे कुछ बोलने आप की। लोगों को कुछ सुनाना है आज के खास मौके पर, यहाँ आज शुरू हो जाए। आज के खास मौके पे कुछ आगे भाई मस्ती लाइव सूझ रही है। लाइव 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 हो गया माधवी, कुछ आप कुछ लाइव मस्ती सूझ रही है आज के हाँ, खास मौके लड्डू पे। सिंह, माधवी सुनाए। लड्डू सिंह हमारे आज के गायक हैं। कितना इंतजार था आपको आज के दिन का, बताएं। गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार, शर्मा जी का लड़का कोहली पे फिटकार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार, शर्मा गया सीमर पे, कोहली को स्पिनर पे हुआ बुखार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार, न्यूजीलैंड ने दिया निर्मा का इश्तेहार, हो गया व्हाइट वॉश मेरे यार, हो गया व्हाइट वॉश मेरे यार। जी हाँ, आ गए चार होशियार, बहुत बढ़िया शानदार बेहतरीन फुट पावर और एनालिसिस लेके, और आज का तारीखी दिन जैसे कहा जा रहा था, जो तारीख कल नजर आ रहा था कि लिखी जाएगी, आज हो गई वो बात साबित, और हो गया 91 साल तारीख में खतरनाक तरीन काम, वो जो पहले कोई ना कर सका। 3-0 का डिस्टम्बर पड़ गया इंडिया के मुंह पे, व्हाइट वॉश, व्हाट अ व्हाइट वॉश। वो टीम जिससे कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था, जिसका कोई वह वो गुमान भी नहीं था कि ये आएंगे और मुंह पे डिस्टम्बर मार के निकल जाएंगे, उस टीम ने कर दिया है जी व्हाइट वॉश इंडिया को। आफ्टर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ, अच्छे से मैं आपको फैक्ट्स बता दूं जल्दी से। इससे पहले व्हाइट वॉश हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ है, मगर वो 2 मैचेस से। ये 3 मैचेस का इंडिया की तारीख में पहला व्हाइट वॉश है, पहला डिस्टम्बर है भाई। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ना, जो 40 साल में कभी कभी जीता ही नहीं आज है। पाकिस्तान को कभी 3-0 का व्हाइट वॉश हुआ है, और इंग्लैंड से हुआ है, अभी हुआ है, और recently हुआ है। माज भाई, और माज भाई, ये वो व्हाइट वॉश है जिससे मुंह काले होते हैं, ये व्हाइट नहीं है। ये अच्छी बात की दानियल भाई इसलिए ने। मुंह काले होते हैं, तो पूरे इंडिया का मुंह काला हुआ है, और न्यूजीलैंड वैसे ब्लैक पहनते हैं, Oh yes, तो yeah, मुंह black- काला करके black गए हैं। cap। इंडिया का इंडिया में मुंह काला करके गए। आप जो बोले इंडिया में जो व्हाइट वॉश हुआ है, इनको 40 साल इंडिया में हुआ है या वैसे हुआ है? नहीं, White न्यूजीलैंड wash। 40 साल से आ रहा है। न्यूजीलैंड की खास बात अगर करें तो न्यूजीलैंड तो कभी जीता ही नहीं है इंग्लैंड में आके, वो इंडिया में आके। अच्छा, न्यूजीलैंड पहला जब जीता, हमने बोला यार सब हैरान हुए, न्यूजीलैंड ने हरा दिया, चलो यार दूसरे में देखते हैं। दूसरे में हरा दिया तो यार ये अब तीसरे में तो नहीं हो सकता यार इस दफा ही। वो तीसरे में भी हरा, तीसरे में तो इंडियन प्लेयर्स को बाकायदा लग रहा था गर्मी लग गई है भाई। न्यूजीलैंड दिवाली के पटाखे ग्राउंड में फट रहे थे। अच्छा उन्हें भाई, एक मजे की बात ये भी है, डोंट मेक फन ऑफ अदर। अरे भाई इसमें फन की क्या बात है, हम भी बहुत कुछ सहते हैं। दिस इज द रियलिटी कि ये जब आपके साथ हुआ है तो आप इसको सहो, आप बनाओ, उन लोगों को बड़ा बनाओ जिनको आपने बनाया हुआ है, जिनको आपने बनाना है, और टीम इंडिया का हाल यही करो। मेरे वो अल्फाज पकड़ लिए थे भाई साहब ने कि भाई ये तुम क्या बात कर रहे हो एक बात के ऊपर, कि वो डाउनफॉल की बात कर रहे हो, तो भाई ऐसे ही डाउनफॉल शुरू होते हैं। इससे पहले जो तुम्हारा हाल हुआ है श्रीलंका में, वो भी देख लिया है। मुझे एक फीलिंग आई है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से डाउनफॉल जा रहा है और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आ रहा है। नहीं देखो, फिर बहुत जल्दी कर रहा फिर बहुत जल्दी कर रहा। पहले मैच की बात है। करो। फिर आ गया। आज फिर क्या हुआ? जल्दी। हाँ, पहले मैच की बात कर लो, कुछ नहीं, मैच की बात करो। क्या हुआ डाउनफॉल वाली बात पे हम कल जो बात हुई सही है, उस पे सही है। आएंगे। आ जाओ आ जाओ, आज एक एक करके आ जाओ, सब आ जाओ आज। आपको किससे उम्मीद थी भाई कोई करेगा? रोहित शर्मा ने तो आके 2 पहले चौके तो ये किए। बताओ ना, यार मैं तो शर्म, मतलब यार कहीं तो इज्जत रख लो, मेरी कोई सी बात रख लेते। इतना तुम लोग, जब मैं सच बताता रहा कि भाई ये इनसे नहीं होगा, ये हो गए वो हो गए, इनसे ना T20 में होगा ना ODI में होगा, जहां नजर आए कि अपनी इज्जत की खातिर इज्जत बचा लेंगे और 25 30 35 रन करके चले जाएंगे, मुझे ये नजर आ रहा था, होप थी मुझे कल तक कि भाई ये 2 रन आज तो करेंगे। मगर अब ये नजर आ गया कि ये चैप्टर अब भी नहीं बंद हुआ ना, अगर अब भी इन्होंने नहीं क्लोज करा इस चैप्टर को, तो ये मजीद तबाही की तरफ जा रहे हैं। जो फैसल भाई कल बात कर रहे थे कि भाई टीम के अंदर सीनियर प्लेयर और है ना उसको सब देखते हैं, तो भाई वो रांची में जाके दिखाओ तुम अपना सीनियर बना, वहां पे लड़कों को मोटिवेट करो, वहां जरूरत है लड़कों को मोटिवेट होने की, सीखने की, बजाय इसके कि आप इंडियन टीम में जगह खाओ और परफॉर्म नहीं करो। 5 साल में दोनों का परफॉर्मेंस क्या है, इन 6 मैचों में की सीरीज में 100 रन नहीं हुए दोनों से, क्या बात इससे है। ज्यादा बड़ी कोई बात हो मैंने नहीं इस सकती बात को, नुमाज भाई ने अपनी बात को आज साबित कर दिया है। आपने सपोर्ट किया था कल इंडिया को? आपने किया था? मैंने बोलता बड़ी मुश्किल से जीतेगी मैंने किया था? नहीं, किससे सपोर्ट किया था? माज भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, साबित जिसको इन्होंने सपोर्ट किया उसका बर्बादा देखो, ये अपनी अल्लाह की गली में जाएंगे हमेशा। माज भाई ने बोला, कल सवाल किया क्या ये डाउनफॉल है, और फिर ये भी कहा कि कल मुझे लग रहा है इंडिया चेस कर सकता है 150 रन का। और मैंने कहा ये डाउनफॉल नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी आपको लग रहा है डाउनफॉल, लेकिन यही मैंने कहा था कि क्योंकि इंडिया हारेगा ये कल का मैच, एक और कोलैप्स होगा,
फिर भी ये डाउनफॉल नहीं कहलाएगा। असल में उन्होंने, आपको पता है मैं थोड़ा जज्बाती आदमी हूँ। मैंने बंगालियों के खिलाफ इन्होंने परफॉर्मेंस दी, इंडिया 25 और 6 समथिंग होने के बाद वहां से, और बड़ा जबरदस्त उन्होंने फाइट बैक दिया, कमबैक दिया, और मैंने कहा कि यार दे आर प्लेइंग लाइक चैंपियंस एंड दे आर लुकिंग लाइक चैंपियंस, क्योंकि मुश्किल वक्त से जो टीम निकलती है उसी को आप ग्रेट कहते हो ना, जो मुश्किल वक्त से। मगर वो टीम बांग्लादेश थी, असल में हम हारे हुए थे, वो एक जरा जहनी दबाव भी था मेरे ऊपर चलो, कि यार हम बांग्लादेश से ये हार गए। सोच है ना, ये हम तीनों डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं हम एक सर, मैं डाई एक बात हार्ड बोलूं? कोहली फैन पे। बस वो देखते हैं वो क्या बोलते हैं। यार वहां से मेरी डंडा बात उठाना मेरा वहां से यार आज देखिए, सुताई होगी। अच्छा, मैंने इस सीरीज को एक बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल से देखा। आप ऐसे ही देखते हैं। वो डिफरेंट एंगल क्या है जो पाकिस्तान ने भी किया, वो डिफरेंट एंगल। पाकिस्तान कामयाब हुआ, पाकिस्तान ने 2 मैच इंग्लैंड को मारे। न्यूजीलैंड ने भी वही किया और न्यूजीलैंड कामयाब हुआ, उसने इंडिया में आके इंडिया को मारा। उसने अपना एक ग्रेट बैटर, जिनको लगता था कि उसके बिना न्यूजीलैंड चल ही नहीं सकती, जिसका नाम है केन विलियमसन, था नहीं था। ये फैब 4, फैब 3, फैब 4, फैब 5, भाई उनके अलावा भी दूसरे प्लेयर होते हैं, वो मैच जिताते हैं। जैसे बाबर आजम को ठुड्डी लाइन लगाया और पाकिस्तान जीती, इसी तरह से इन्होंने विलियमसन को साइड में किया तो न्यूजीलैंड जीती। तो आप लोग एक प्लेयर्स के पीछे मत भागे भाई, जो पर्सनल माइलस्टोन होते हैं। टीमें जीतती हैं, टीमें खेलती हैं, तो मुझे इस चीज की खुशी है कि न्यूजीलैंड ने एज अ टीम बहुत अच्छा खेला, पूरी टीम ने आके सेंटनर पे सबकी नजरें बोलने नहीं देगा, तू इंतजार करता रहेगा। नहीं, तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मैं आपको देखो, मैं आपको क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। आपकी सबकी नजरें थी सेंटनर पे, लेकिन आउट किसने करके दिए? इजाज पटेल। नहीं, हम इजाज इजाज पटेल पे तो थे शुरू से भाई। सब में, तो मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि ये जो प्लेयरों को आपने भाग्यवान बनाए हुए होते हैं ना, जैसे आपका बाबर है, उन लोगों का विलियम था, और आपका? कुछ लोगों का कोहली है, तो आप कोहली को भी रेस्ट दो। कोहली को भी रेस्ट कितना तेरा तू ऐसा आदमी है। केन विलियमसन पे चले गए, विलियमसन की बात की इन्होंने, कैसा डॉज किया यार रूट की बात कर कैसा दी डॉज किया और है वहां भाई। बाबर को जलील कर दिया। हाँ। अबे बात कोहली के पूछ रहे थे भाई हम। भाई, मैंने आपको बस समझाया ना। क्या समझाया आपने? कोहली को भी बिठा दो। भाईजान, ये क्या बताया? पाकिस्तान में मैच हारते हैं ना, तो दानियल भाई मास्क पा के बोलते हैं पाकिस्तान तो मैच हारा है, लेकिन आप बाबर पे बात करो। हाँ। तो इंडिया मैच आ रहा है, आप इंडिया पे नहीं ले जाओ। आप 5 साल तारीख में बात करो कोहली की। मैं आपको आज एक चीज समझा दूं। समझा दो। ये आजकल वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिंदगी हमारी आसान हुई थी। देखो, कोई चीज पर्सनल नहीं होती, किसी प्लेयर से किसी को पर्सनल मोहब्बत नहीं होती। जो मेरा मानना है, जो मैं बाबर पे भी कहता हूँ, बहुत गलत कि ड्रॉप करना और प्लेयर को रेस्ट देना, ये स्पोर्टिंग ये स्पोर्टिंग टर्म्स है, ये स्पोर्ट्स में यूज की जाती हैं। अगर एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसको रेस्ट भी कराओगे, आप उसको ड्रॉप भी कराओगे। नथिंग इज परमानेंट भाई। आपके लिए आपका मुल्क पहले है। अबे तो 5 साल बाद, जब 5 तुम्हें पहले साल दिख गया, तुम्हें दूसरे साल दिख गया, तुम्हारे मुंह से जब नहीं निकला कि इसको रेस्ट दो रेस्ट दो रेस्ट दो। बाबर की जब बात हो रही थी तो तुम मुसलसल कह रहे थे कि भाई इनको बताओ बाबर कौन है। बाबर, उसके अभी 7 साल हुए, उसने कोहली से ज्यादा अचीव कर लिया, उसको तुम मिटाने के लिए तैयार थे। 5 साल से कोहली फ्लॉप है। टेस्ट क्रिकेट में जो असल क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट, 5 साल में 20-22 का एवरेज है उसका। इस सीरीज में 100 रन नहीं हुए उससे, उसको तुम अब बिठाने की बात कर रहे हो। तुम उससे पहले तुम उसको बैक कर रहे थे। 100 रन नहीं हुए यार, 70 तो एक इनिंग में 70, बाकी 5 में 12-13 रन है भाई। देखो जी यार, देखो माज, सिर्फ वो एक इनिंग निकाल दो, उसके पास कुछ भी नहीं है। देखो, मैं आपकी तरह बाबर आजम का को, है ना 5 साल में बैटिंग। फैसल भाई, मैं विराट कोहली की परफॉर्मेंस को मैं बाबर आजम की तरह ज्यादा लंबा च्युइंगम नहीं करूंगा। इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग, बिठाओ, बिल्कुल बिठाओ। तुम्हारी तरह ये मैं बैन नहीं करूंगा। तो भाई हम जब ये नहीं 3 साल परफॉर्म 2 कर रहा, साल से जब मैं कह रहा था कि उसको बिठाओ। रेस्ट चाहिए, देखो, उसको देखो, आप बिठाएं, आप उसको देखो, बताएं कि भाई अपनी देखो। जगह पर आओ। उसने वो एक इनिंग खेल दी ओडीआई की, उसमें T20 में एमसीजी के अंदर, वहां से उसके ऊपर दोबारा। अबे भाई ऐसे नहीं होता। आप जो रेगुलर परफॉर्मेंस होती है ना, आप जब बाबर की सब बात करते हैं, बाबर ने शायद नहीं जिताए होंगे पाकिस्तान को इतने मैचेस, मगर जो उसकी रेगुलर परफॉर्मेंस होती है, जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टीम के अंदर, अकेला खड़ा हुआ, उससे टीम को सपोर्ट मिलता है। कोहली जब अकेला खड़ा हुआ भी अगर रन नहीं कर रहा, ही इज यूजलेस। कोहली का नाम इसलिए बड़ा है, उसके इर्द गिर्द इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इंडिया के पास इतने बड़े प्लेयर्स हैं कि वो छुप जाता है, अपनी अंडर परफॉर्म करके भी छुप जाता है। जो आप कहते हो कि छुप के खेलते हैं। छुप के खेलता है। बाबर अकेला तने तना खड़ा होकर कर रहा होता है। भाई, फिर आप उसके ऊपर, मगर हम यहाँ बाबर और कोहली की डिबेट नहीं करेंगे, बोलने का मौका हम आपको ही देंगे कोहली के ऊपर। आप बोले। देखो, मैं तुम्हें कल एक बात तुम्हें मैंने समझाई थी दिलीप कि ये जितने भी बड़े प्लेयर हैं, जो भी फैब 4, जिन्होंने भी ये ट्रेडमार्क सेट किया है कि जो ये बड़े प्लेयर होते हैं ये फैब 4 के अंदर आएंगे, लेकिन ये सारे बड़े प्लेयर बिल्कुल ही हेल्पलेस लगते हैं जब कंडीशन इनके अगेंस्ट होती है।
चाहे विराट कोहली जब बाहर जाएगा बॉल थोड़ी स्विंग करेगी, ये लोग नहीं खेल पाते। जो रूट जब इंडिया आज से 2 साल पहले गया था बुरी तरह से हारा, पाकिस्तान आया बुरी तरह से आया, इनको अपनी कंडीशंस दो, ये रन करते रहेंगे। यही अगर बात हुई ना फैसल भाई के अगर और यार मैं यहाँ देखो 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 मैं केन तुम्हें विलियमसन को मैं यहाँ पे अलग करूंगा। मैं तुम्हें एक बात ये समझा दूं, देखो अभी तारीख लिखी जाएगी विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट की, सही है। T20 की उसकी खत्म हो गई, वो उसके अंदर वो यहाँ पे आ गया क्योंकि वो फाइनल जिता के चला गया। वनडे की तारीख भी उसकी लिखी जाएगी कि भाई वो जिता सका नहीं जिता सका, लेकिन टेस्ट में माना उसकी 9,000 रन है, लेकिन अगर अब आपकी जरूरत है भाई, अगर आप नहीं करोगे इट्स बेटर आप निकलो। 147 और इनको मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूं कि उसने इन्होंने अभी फ्लो में कह दिया कि उसका T20 खत्म हो गया, उसने वर्ल्ड कप जिता दिया। नहीं, उसने एमसीजी वाला मैच जिताया, वर्ल्ड कप कोहली ने नहीं जिताया, वर्ल्ड कप आपको उनके फास्ट बॉलर्स ने बुमराह वगैरह ने जिताया। मगर आप जब 147 भी होना है, इतने बड़े स्टार प्लेयर्स के साथ नहीं चेस कर सकते अपने तारीखी ग्राउंड के अंदर। अब आप क्या देख रहे वो हैं तो यार कल धोनी आया था, उसने यहाँ पे बता के गया था ना कि 163 वहाँ हाईएस्ट स्कोर है। 163 नहीं वहाँ सकती हाईएस्ट कोई। स्कोर है, हाँ, तो लेकिन नहीं बनती। यार वो प्लेयर्स कौन लेकिन है? ये 140 प्लेयर्स कौन है? अब नाम तो सुनो। वैसे 2000 यार, वो भी होगा। 143 से न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया है आज। 14 बॉल्स खेली हैं उनके टेल एंडर्स ने एजाज पटेल और विलियम ओरोक 14 बॉलें खेल के फिर वो आउट हुए हैं। और जो इंडिया के प्लेयर्स है ना, अब आप 14 को उल्टा कर दो, 41 बॉल्स पे इनके 4 आउट हो गए थे, 43 बॉल्स पे इनके 5 आउट हो गए थे। सही है। मतलब इतना जल्दी ये जो कोलैप्स हुआ है ना, जो कल हम बात कर रहे थे जिसके कोलैप्स हो सकता है इनका, पूरी सीरीज में हुआ है। 50 पे 5 आउट, 46 पे ऑल आउट, यही हुआ है ना इस सही। सीरीज में। तो ये था कि ये होगा। और स्पिन पे वीकनेस ऐसी है, मतलब 100 रन भी नहीं बनते, 120 भी नहीं बनते, 150 क्या बनेंगे। लेकिन आपने देखा जब 40 पे 5 आउट हो गए, पंट उसके आया। बाद पंट आया, तो वो तो 120 110 तक लेके गया। वो भी तो रन कर रहा था। 50 रन उसने। तो अगर ये ऊपर से डर डर के भी खेलते, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से खेल लेते, वो 40 की जगह 60 तक लेके जाते, तो यहां से वो पॉइंट पूरा कर देता। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया उसको, कोई सपोर्ट नहीं दिया। विराट कोहली को आगे भी खेलना है और बॉल की पिच पे भी नहीं पहुंचना। अरे इसके लिए तो ड्राउना ख्वाब बना हुआ है हर खब्बा स्पिनर हुनैन। ये इतना कमजोर, 15 साल ये क्रिकेट खेल गए और कभी किसी ने ये बात नहीं करी कि ये स्पिनर के ऊपर फंसता है और लेफ्टी के आके तो बिल्कुल बकरी हो जाता है। आपने देख लिया ओडीआई सीरीज के अंदर, श्रीलंका के अंदर आपने देख लिया, अब यहाँ पे और इससे पहले भी आप माजी में उठा लो तो कितनी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी जो कि नोट नहीं कराई जाती थी, क्योंकि वो पीछे काम मीडिया उसका मार्केटिंग का ऐसा हो रहा था कि वो हाँ उनको वो बताते नहीं थे कि भाई ये कहाँ फंस रहा है। हमने देखा था कि श्रीलंका का एक स्पिनर था, वो अपने कंट्री में एक ही प्लेयर को बार बार मुसलसल एक जैसे आउट करा, सिर्फ बाबर नहीं दूसरे प्लेयर्स को भी एक तरीके से आउट करा था। प्रभात जयसूर्या एलबी कर रहा था या स्लिप पे आउट कर रहा था, इस तरह से। कोहली को पहले मैच की पहली इनिंग में फास्ट बॉलर ने आउट किया, ठीक है। उसके बाद दूसरी इनिंग में ग्लेन फिलिप्स ने आउट किया, उसके बाद 2 बार एक बार सैंटनर ने आउट किया, 2 बार सैंटनर ने आउट किया, फिर एक रन आउट और फिर एक एजाज पटेल। 3 दफा 2 टेस्ट मैचेस में 3 दफा ऑलमोस्ट सेम तरीके से आउट, बिल्कुल सेम, एक ही स्टांस से एक ही तरीके से खेलते। और तीनों दफा लेफ्ट आर्म स्पिनर ही था। यानी बड़े प्लेयर की तो हम बोलते हैं ना, बड़ा प्लेयर हम उसको कोहली को इसलिए हम आगे रखते हैं कि बड़ा प्लेयर एक ही तरीके से बार बार आउट नहीं होता, लेकिन वो मुसलसल एक ही तरीके से आउट, यानी स्पिन की वीकनेस बहुत ज्यादा है। ये भी बेचारा बौखलाया हुआ है इस हार से। एमएस धोनी पता नहीं क्या बात कर रहा है, यहाँ पे बात क्या हो रही है। बोला है, उसने बोला कि भाई आज तुम्हारा दिन है, आज तुम बात करो। नहीं नीचे इसने मगर सवाल कैसा बौखलाया हुआ कर रहा है ये। देखा मास, कुछ शर्म करो, बोलने से पहले कौन से परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। पाकिस्तान ओडीआई में 301 इनिंग कब मारा है लास्ट टाइम बताओ। अच्छा मेरे ख्याल से आज हमें बात जाननी नहीं चाहिए, आज हमें इंडिया की हार को बताना चाहिए कि भाई तुमसे नहीं हो पा रहा। ये वही इंडियन बैटर थे जहां पे राहुल द्रविड़ हुआ करता था, जिसको वॉल का लकब मिलता था, वहां पे वीवीएस लक्ष्मण हुआ करता था, जो मतलब आउटस्टैंडिंग, जो शेन वॉर्न को खेलता था भाई, जो शेन वॉर्न को खेलता था, और इंडिया में जहां पे टर्न होती थी वहां पे उनको खेलता था। मुरलीधरन को खेलता था। इससे बड़े तो स्पिनर कोई नहीं है ना, सकलैन मुश्ताक को खेलते थे यार। अब ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी स्पिनर्स हैं और बहुत ही ऑर्डिनरी बैटिंग कर रहे हैं। वो जो हम एक दफा हमारी डिबेट थी कि भाई विराट और सचिन, तभी जितने बड़े प्लेयर हैं वो यही कहते हैं भाई सचिन से कोई मुकाबला नहीं है। वो उसका रीजन यही है कि वो ग्रेट बॉलर्स तो खेले नहीं है यार, जो टेस्ट क्रिकेट की कमाल होती है। सेम विकेट थी, चेन्नई वाली विकेट थी, इसमें तेंदुलकर एंड तक ले गया था, आउट किया था। तो इस तरह की तो कोई इनिंग, जैसे कोहली की ओडीआई में इनिंग्स होती हैं चेस करते हुए, तो टेस्ट क्रिकेट में ऐसे चेस करते हुए कोई खास इनिंग उनकी भी नहीं है, और इस तरह की विकेट अब ओडीआई में होती भी नहीं है।
पहले ओडीआई में होती नहीं है ना कि जी। पता चले कि बैट्समैन किस कैलिबर इस का है। कैलिबर का बैट्समैन। और दूसरा, वैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि यार सीरीज के स्टार्ट में हम तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, बांग्लादेश हमें 2-0 मार के गया, इन्होंने तो बांग्लादेश को खड़े भी नहीं होने दिया क्रिकेट बदल ली है भाई। कि भाई 3-0 आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था होगा, बिल्कुल मैंने भी भी नहीं। एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया था। बल्कि उल्टा एक्सपेक्ट तो किया था। ये हुआ क्यों है, क्या मतलब क्या रीजन है, हुआ क्यों है ये? यार देखो, आप बांग्लादेश के साथ जो लगा रहे हो ना, बांग्लादेश और इनमें कहते हैं ना, मैं आपको वही बता रहा था, हमारे साथ बांग्लादेश जो जीती थी ना, वो नीचे मैंने उन्हें माजवियों को ये कहा था, नीचे कौन खड़ा होता था? मेहदी हसन मेहदी मिराज, और शांटू। मेहदी हसन मिराज और मुशफिकुर रहीम। हाँ, ये खड़े होते, वहां पे भी यही हो रहा था एग्जैक्टली। वो खड़े हो जाते तो वो भी मैच बना जाते। सही तो है। आप ये समझो, बांग्लादेश ने को इन्होंने कोई बहुत आउटक्लास नहीं किया है बांग्लादेश के साथ। वो ऐशविन एक मैच में खड़ा हो गया था तो उन्होंने भाई भाई ऐशविन वहां कर तो दिया। इंडिया भाई जो मैंने कहा था कि दे आर प्लेइंग लाइक चैंपियंस, वो फैसल- एशियन वाली इनिंग पे तो फैसल कहा था भाई ऊपर से फैसल फ्लॉप कर गए थे ना। ऊपर से नहीं, फ्लॉप कर गए थे, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। आपके पास बांग्लादेश जब आया था, आपके स्पिनर्स तो आपने लिए नहीं थे, और मेहदी हसन 5-5 आउट कर रहा था बांग्लादेश का। जब आप स्पिन बॉलिंग की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे कि बांग्लादेश के स्पिनर्स अच्छे हैं या न्यूजीलैंड के स्पिनर्स अच्छे हैं? आप बोलोगे बांग्लादेश के स्पिनर्स अच्छे हैं। तो इनको अगर स्पिन पे फंसना था तो बांग्लादेश पे पहले फंसते, नहीं, उस पे नहीं फंसे। गेम प्लान, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का गेम प्लान से फंसे मेरे हिसाब से। गेम प्लान अच्छा, देखो वो फील्डिंग फील्डिंग वो फील्डिंग, एक तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया का है ना एक अजीब सा ट्रायंगल है। पाकिस्तान इंडिया से हारता जाएगा, इंडिया न्यूजीलैंड से हारता जाएगा, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हारता जाएगा। न्यूजीलैंड कभी पाकिस्तान से नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। और पाकिस्तान कभी इंडिया से नहीं जीतेगा। इस तो तरह ये के ये बड़े-बड़े और चक्कर इंडिया भी कभी ऐसे ही न्यूजीलैंड से चलता नहीं रहेगा, जीतेगा, मकसद ये चलता ऐसे ही पिटते रहेंगे और हम भी ऐसे ही अगर- भागते ऐसे ही रहेंगे। फैसल भाई, अगर एक हम बात यहाँ पे डिबेट बनती है वो ये भी कि हम जो बात कहते हैं, हुनैन बड़ा मेंशन कर रहा था कि जी डॉन ब्रेडमैन है सरफराज, वहां पे कहा जाता है उसे ठीक है ना, वहां पे कहा जाता है, ये बातें चल रही हैं। और जो उनका ओपनर है वो बच्चा जायसवाल भाई, वो इन विकेटों पे खेला है। यार ऐसा लग रहा था कि शायद उनको उनकी रणजी ट्रॉफी में जो लोग 200 रन करते हैं ना, उनको बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स मिलते होंगे। मतलब उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। इसका मतलब अगर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लान ये कर रहे हैं स्पिन खेलने का, तो आपका ना आने वाला बच्चा तैयार हो रहा है, और जो सीनियर्स है वो तो सिर्फ वाइट बॉल खेले जा रहे हैं। तो इंडिया खुद ही अपनी ट्रैप में फंस रहा है भाई। अगर इन्होंने रांची के, जिसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रांची में 200 आ रही है भाई, अब तुम रांची में ऐसी विकेटें बना के दो कि अगर मैच में है तो फेस, यार सरफराज फुल टॉस पे आउट होके चला गया, और वो क्या नाम है, शुभमन गिल, और ये वो जायसवाल जो देखो भाई शुभमन गिल क्यों प्रिंस कहते हैं ना, जैसे आप कल कह रहे थे प्रिंस बात ये है कि सरफराज के ऊपर आप बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो जायसवाल पे, इन लड़कों पे तो बात करनी बनती ही नहीं है भाई। इनको तो अब बलि का बकरा बनाया जाएगा दोबारा। वो बैठा हुआ पहले ही एक जो है ना वहां से बाहर बैठा हुआ कोच रहा है, वो केएल राहुल, आपने बोला है, जो आपने देखो, किया है। देखो बात सुन, मैंने आपसे बोला है, एक ये डिबेट बनती है कि जो हम बात कहते हैं ना कि इंडिया इतना फ्यूचरिस्टिक है, इंडिया अपने वो एक जोन में चल रहा है, बहुत अच्छी चल रहा है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। नहीं वो बिल्कुल बड़े मजे की बात। आपकी बात यहाँ पे फिर भी साबित नहीं होगी। आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया में जाके कोहली को बैठा के जाएंगे? कभी ऐसा नहीं होगा। यही तो करना चाहिए फैसल, मगर करेंगे नहीं क्योंकि वो जो नाम है बड़ा सा, जो मैं आपको बताता हूँ, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना है और उसको बिठाना नहीं है, वरना तो भाई बहुत विराट कोहली को 5 साल से रन नहीं हुए, कोई बात नहीं, कोई तो क्या हुआ, अगले साल 5 साल और रन नहीं करेगा, मगर उसको हम ऐसी विकेटें भी देंगे बना के ओडीआई के अंदर कि वो वहां पे 100 करे, और किसी तरह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड वो बराबर नहीं करे, तोड़ नहीं सका तो बराबर तो कर। बहुत मुश्किल। अरे नहीं भाई, तुम अभी देखो अगले 5 साल खेलेगा ये बिल्कुल खेलेगा। इंडिया में रह नहीं रहा है, इंग्लैंड में जाके रह रहा है, उसकी उन्होंने थोड़ियों में आदि में आयो ना, कोहली भाई आओ ना, कोई खेलो ना। वो यार इतना जो है ना वहां पे पैसे का इतना बोल भाला है इंडिया के अंदर, आप कुछ भी कर लो वो बिठाएंगे नहीं, किसी सूरत नहीं बिठाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की, मैं इसका जवाब दे दूं, अगर ये पहले मैच में तो खेलेगा, दूसरे में भी खेलेगा, अगर नहीं परफॉर्म किया तो हम खुद देखेंगे ये तीसरे और चौथे मैच में बैठा हुआ। अबे अभी भी देखेंगे। अगर से पिछली सीरीज जो इंडिया जीता है ऑस्ट्रेलिया से, उसमें विराट कोहली नहीं था भाई, 56 ऑल आउट होके निकल गए थे पतली गली पकड़ के। तैयार कर दिए थे ना लड़के तैयार। ये देखो, ये आज तो उठा के को पड़ जाएगा इनके। और आप जो बात कर रहे थे ना, मुझे तो आपकी एक बात याद है कल की, क्या एग्जाम्पल बनती है, वो टीम में आता है ना, अबे जब ऐसे प्लेयर टीम में सीनियर खेल रहे होंगे ना, तो छोटों पे और प्रेशर पड़ेगा कि इनसे नहीं हो रहा, जिनके इतने बड़े बड़े नाम है, जिनको बाप बनाया हुआ है, तो वो तो खुद घबरी हो जाएंगे, पता नहीं अंदर क्या बारूद बिछाए हुए इन्होंने, कौन से बम फटने वाले हैं विकेट के ऊपर, उनसे तो वहीं पे बैटिंग नहीं होगी। तो ऐसा बेबाक प्लेयर हो, जैसे पंट है कि जाके आपको अपनी जिसे वो टर्म यूज करते हैं प्रोएक्टिव हो, कि वो आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, शफल कर रहा है, दाएं बाएं सब जगह जा रहा है, नचा रहा है, और
बाउंड्री मार रहा है, रन ले रहा है वो। हाँ, मैं उसने इस मुश्किल विकेट पे रन बॉल खेल के गया। फरमाइए। मैं आपसे यही कहूंगा, आप इसी तरह इंडिया को सपोर्ट करते थे। अच्छा ये इनके पास जब कोई गली नजर नहीं आती यार, है तो ये छलांग लगा देते हैं ऊपर से। बताने दो, चलो बोलो भाई, क्या चीज है? क्यों हारे हैं ये 3-0? कैसे हारे हैं, क्यों यार, हारे हैं? अब बच्चे सवाल कर, टीचर से सवाल कर रहे हैं भाई, बताइए दोबारा। यार मुझे बड़ी क्लियर इसका वो लगता है कि कल हम बात भी कर रहे थे, आपको गुस्सा जो नहीं है? जो नहीं आ नहीं रहा। यार देखो, मुझे बोलने गुस्सा दो नहीं, दे तो यार। मेरी एक बात समझ लो, मैं हमेशा से ना एक क्रिकेट चीज का पे fan हूं। मानता हूँ कि मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, और ये अच्छा लगता है कि कंपेरेटिव क्रिकेट होती है मास के भाई नीचे बौखलाए हुए वाला- लग रहे हो तुम। नहीं के नीचे नहीं यार, देखो कंपेरेटिव क्रिकेट हो, ये आपको मजा आया अच्छा माना तो बहुत ये लग रहा कौन है। सी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट अच्छा नहीं, अच्छा तो क्या बहुत लग रहा है। बात एक बार है? इन्होंने सही की, अच्छा लगता है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। आप 3-0 कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं होती भाई। सर, आप ये बताओ कि सर, क्या रीजन competitive क्या है? cricket न्यूजीलैंड खेल के गया है। अच्छा ठीक है, आप खुद अभी बैठ के यहाँ बोलो, आप अपनी बात ना लिख लिया करो, न्यूजीलैंड आपने क्या बोला compete है। नहीं करके गया, जीत आप के गया है मैं भाई। आपको यही बता रहा हूँ कि आपने भी बोला 40 साल में भाई आया, कॉम्पीट भी किया, जीता भी और घर भी चला गया, हाँ। और अब एंजॉय भी कर रहा होगा, समझ गया? कॉम्पिटिटिव में आप जवाब देते हैं 3-0 नहीं क्यों सुनो हारा? सुनो, इन्होंने मुझसे पूछा बेकार ना। बात करेंगे। अच्छा नहीं इन्होंने भी जवाब नहीं दिया, वैसे 3-0 क्यों हारा? यार मैं तीनों ने आज में aggression क्यों नहीं आ रहा नहीं, दानियल भाई में? नहीं नहीं मुझे पावर अच्छा, यार, मैं तो मुझे इसलिए कह रहा था क्यों कल माइक मुझे में बहुत गंदी है। मुझे आज बोला काफी गया अच्छा। है, मुझे बोला गया है कि अच्छा, थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। हाँ। तो वो यार देखो, हुनैन भाई क्यों हारा, पहला मैच तो उनको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया से बैटिंग नहीं हो रही, सही है, इंडिया और से स्पिन पे नहीं हो रही। स्पिन पे नहीं हो रही। फास्ट बॉलिंग अच्छा हो रही है। एश्विन को इन्होंने भाई, सीनियर प्लेयर है, 500 आउट किए हुए, उसने डिजर्व भी करता है, पर लेकिन एक और प्लेयर था जिसका नाम था अक्षर पटेल, जो जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच आपको याद होगा, अक्सर आता था और 4-4 5-5 आउट करके लेफ्ट आर्म किसकी जगह खिलाते थे? देखो जडेजा की जगह। जडेजा की जगह जद्दू की यार, जगह जिसने 5-5 आउट करे। यार देखो मेरी तो अक्षर भी कर लेता ना 5-6 नहीं, आउट। वो तो सुंदर की जगह भी कर लेता। अक्षर के स्टैट्स देखे आपने, लास्ट उसको बिठाया सुंदर बैटिंग, देखो मेरी बात सुंदर के स्टैट्स देखे आपने? देखो देखो मेरी अभी मेरी देखे बात ना अक्षर के मेरी मुस्तकिल मैं है। आपसे विनिंग कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ कि वो इतना सीनियर प्लेयर है अक्षर पटेल वहां का, कि उसको पता है इन विकेटों पे बॉल कैसे करने हैं। और अश्विन को आप क्यों नहीं बिठा सकते यार? अश्विन ने इस मैच में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो आप अपनी अक्षर बनता है, लेकिन अक्षर बनता है जडेजा की जगह, सुंदर अपनी जगह, अश्विन अपनी जगह रहेगा, जडेजा की जगह आएगा। अब देखो, क्योंकि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, और पहले बैटिंग मैच जडेजा से में अच्छी कर रहा है। अब तो भूल जाओ। पहले मैच में इनका अब तो बुमराह, जो होना देखो था, बुमराह, वो हो गया। देखो बुमराह, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये मैच इन्होंने बुमराह पे रिलाई नहीं किया। जो तुम अब बार बार कह रहे हो ना कि T20 किसने जिताया, बुमराह ने, फला किसने जिताया, बुमराह ने, इन्होंने इस मैच में इंडिया का इतना बड़ा बॉलर, उसको उन्होंने रेस्ट कराया। भाई तुम सिराज को बिठा के उसको खिलाते, ये मुझे तो दानी सेकंड टेस्ट में तो खेला था बुमराह। अरे मेरी जान, ये मैच टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ जा रहे हो आप। नहीं आपको- सेकंड टेस्ट तो खेला ना, देखो मैं ये उससे समझ- बॉलिंग ही नहीं दे रहे। यार अबे भाई फैसल जो बार बार उस दिन कह रहा था कि उससे 3 ओवर करवाएं, उससे 8 ओवर करवाएं, बुमराह को बॉल ही नहीं दे रहे दोस्त, हो। मुझसे यार, या तो मुझसे जवाब ले लो या तो अच्छा, अपनी बात बोलो। तुम जवाब कंप्लीट नहीं कर रहे हैं ना, तुम 3-0 बताओ ना क्यों हारे। बहुत सारे एंगल्स है ना, आपको बहुत कंफ्यूजन लगे हैं। देखिए गौतम गंभीर, हम इन विराट को देख रहे हैं, रोहित को देख रहे हैं, एक और भी एडिशन हुई है। देखो बातों से बच्चे पैदा होते हैं, तो गौतम गंभीर के बहुत होते हैं, बाहर वहां बैठ के इंडिया में तो होते हैं बातों भाई, बातों से बच्चे ठीक है पैदा ना, हुए, वो आबादी तो है। जब तक वो कोच नहीं था, वो बड़ी बड़ी हाँक रहा फला, कल तक उसके लिए विराट कोहली एक फेलियर प्रोडक्ट था। लेकिन वही वाली बात कि मीडिया का प्रेशर नहीं जी, उसको वापस बुलाने में, तुम्हें इसमें भी देखना है, तुम्हें उसमें भी देखना है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी ये भी खेल लो तुम आगे। तो जो उसने आती पहली सीरीज व्हाइट वॉश करे श्रीलंका के खिलाफ, एक आती हारे ना, गंभीर ने, हाँ। ODI। ठीक है ओडीआई में। अब भाई उसके दिमाग में क्या अबे उसने combination- कैसे करा ये मुझे समझ नहीं आता। यार वो नए नए खेलने वाले तो 11 प्लेयर थे उसने ना। कहा ना कि लूले लंगड़े हो जाओ ग्राउंड में जाके, हाँ। यू करो जाके, यू करो। गंभीर को आप बिला वजह घुसा रहे हो बीच में। इतना जल्दी कम फर्क टू द नहीं पड़ता। पॉइंट। सीनियर प्लेयर्स की जिम्मेदारी थी टीम के अंदर कि वो अपनी विकेटों पे, जहां 15-15 साल से वो खेल रहे हैं, उनको वहां रन करने चाहिए था। अगर उनसे 147 चेज नहीं हुआ तो लानत है भाई, और आप जाओ अपना देखो, आप करो और मेकर बैठो जाके आप। आप स्पिन विकेट क्यों बनाते हो? कि हम तो खेल लेंगे स्पिन, जो सामने टीम आ रही है ना वो नहीं खेल हाँ, वो सकेगी। लूली लंगड़ी है, वो नहीं खेलेगी। वो नहीं खेल सकेगी। इसी आप स्ट्रेटेजी पे पिछले 5-6 साल से, पता नहीं 10-12 साल से चल रहे थे, जब आपके पास बैटर्स अच्छे थे। अब आपके पास आईपीएल जनरेशन है सारी की सारी, ठीक है, वो सब मारते हैं स्पिनर्स को, स्पिनर्स को रोकते नहीं। यहाँ स्पिनर्स को रोकना था, किसी ने भी वो इनिंग नहीं खेली जो न्यूजीलैंड के नए बच्चे ने पूरे 3 टेस्ट मैचेस में खेली है, विल यंग ने। इस मुश्किल विकेट पे भी
ब्रिलियंट बैटिंग करके उसने 100 बॉलों में 50 बनाए, सबसे ज्यादा बॉलें खेल के गया सीरीज में, सबसे ज्यादा बॉलें खेल के गया है वो, बैक टू बैक 50 भी किए, इतने मुश्किल सीरीज कह रहा हूँ, सॉरी टेस्ट मैच तो में। उसने पहली इनिंग में भी किया, दूसरी बिल्कुल इनिंग में भी बिल्कुल, किया। और जिस तरह वो खेला था लग ही नहीं रहा था तो विकेट मुश्किल है। आपके साथ ये क्या हुआ, ये दूसरी दफा हुआ है। पहले ऑस्ट्रेलिया के आपने कबर खोदने की कोशिश की 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, स्पिन विकेट बना के इनको दफना देंगे, खुद गिर गए, वहीं खड्डे में गिर गए। ये न्यूजीलैंड आई कि इनको भी नहीं आती स्पिन खेलने, वही टर्नर बनाओ। आपके पास तो फास्ट बॉलर की क्रॉप है, आप बैलेंस विकेट बनाओ जहां बैट्समैन को भी फायदा हो, बॉलर फास्ट बॉलर को भी फायदा हो, एक तरफ की विकेट नहीं बनाओ। पहले जब आपके पास फास्ट बॉलर अच्छे नहीं थे फिर आप बना देते स्पिनर। सही है। अब आप जो है ये विकेट, अब ये तो देखो आपके अपने बैट्समैन नहीं खेल पा रहे स्पिन, तो आपको जरूरत ही नहीं है ये स्पिन विकेट इस तरह की बनाने की। दूसरे टॉम लेथम वो रिवर्स स्वीप और स्वीप इनसे अच्छा खेल रहा है। सही। सरफराज जो डोमेस्टिक का जो ब्रेडमैन है उससे नहीं खेला जा रहा स्वीप, वो आप यार स्वीप वो खेल तो रहा है। देखो ना तीसरा, मैं तो उसकी तो मैं कह रहा हूँ उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा है, वो तो हाँ, बच्चा है, उसको वो blame तो नहीं डेब्यू कर रहा है, और वो जब देख रहा है कितने बड़े बड़े दिग्गज वहां बकरी बने हुए ग्राउंड में जाके, तो उसपे तो ऑलरेडी प्रेशर आ गया ना ये यार। बेसिकली पाकिस्तान की कॉपी कर रहे थे। इन्होंने पहले स्ट्रेट विकेटें बनाई, पहला मैच न्यूजीलैंड से हुआ, सीधी विकेटें बनाई थी इन्होंने, वो हारेंगे। दूसरी विकेट हमने टर्नर करी, आखिर जावेद के कहना इन्होंने भी टर्नर किया, उन्होंने कहा हम बदला ले लेंगे इनसे, वो नहीं ले सकी। तीसरी मैच आप लोग ने कहा कबर खो दी इन्होंने, वो वो तो सबसे खतरनाक वैसे वो टॉस भी मामला तय हो गया था जब पाकिस्तान होता था ना, कि टॉस आप जीत गए, आप ऑलमोस्ट पहले दिन ही इतनी जगह जगह विकेट छोड़ ली थी। हम तो हार गए थे टॉस जानी तीसरे टेस्ट का यार तो हमारे सऊद शकील खड़ा हुआ ना वहां पे। हमें तो चेस किया। साउथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल के उस दिन यार, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग चाहिए होती है आप खेलने के लिए। लेकिन खेल के तो साथ किसी मुझे इंडिया का वही है कि गौतम गंभीर को देखो, तुम लोग बहुत ओवर वो कर रहे हो साइड में, गौतम गंभीर की पर्सनैलिटी ऐसी है यार। देखो रोहित शर्मा को ये माइंडसेट देना सेल्फलेस क्रिकेट मैंने खेलनी है, जो प्लेयर आया वो विकेट पे खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो जो जायसवाल बच्चा है यार, अब बच्चा नहीं, देखो जो आपको स्टार्ट लग गया, आप इतने टाइम से खेल लो, 2-2 रन कर दिए, आप जो उस दिन रिवर्स स्विप पे आउट हुए, तुमसे जज ही नहीं हो रहा, तुम यहाँ का बॉल रिवर्स स्विप मार रहे हो, बोल्ड हो गया, तुमने पूरा मैच खराब करके चला गए। तो इंडिया, हकीकत की बात है, देखो इसमें कोई दो राय की बात नहीं, जो मैं कल भी आपको बात बोल रहा था कि ये जितने भी फैब फोर के नाम के बड़े बड़े प्लेयर हैं, चाहे विराट कोहली हो, चाहे बाबर आजम हो, बाबर आजम नहीं है फैब फोर में, नहीं बाबर आजम जब आप नाम सही ले, आपने फैब फोर का नाम लिया, हमारा बाबर फैब फोर में नहीं स्मिथ की बात कर लो, स्मिथ की बात कर लो, विलियमसन की बात कर लो, जो रूट की बात कर लो, इनके मुताबिक कंडीशंस नहीं आ रही फैसल, ये नंगे हो जाते हैं यार। ये इनको चाहिए भाई इनके मतलब की बॉल आती रहे, ये लोग खेलते रहेंगे, और इन्होंने अच्छे बॉलर लिटरली खेले ही नहीं है भाई। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है इन्होंने तो। और जो मेरी वो वाली बात कि भाई कि इंडिया को आगे अपनी रणजी ट्रॉफी के अंदर अपने प्लेयरों को, जो आने वाले बच्चे हैं, अगर उनको ऐसी विकेटें नहीं दी तो ऐसे मजीद ये बंदा पहले निकाल कर देना, तो ऐसे मजीद जो है इंडिया जलील होती रहेगी। और जो इंडिया का वो जो है ना कि भाई हम कमाल करेंगे, हमारी एक टीम से 3 टीम में 4 टीमें, बिल्कुल ही फेल हो गए यार। वैसे भाई जो अभी इन्होंने जायसवाल की बात करी और हम साइम अय्यूब की बात करते थे, तो अब आपको लग रहा है कि जायसवाल का भी वही लेवल है जो साइम अय्यूब का है? आओ ना, एक एक प्लेयर की स्क्रूटनी करो ना यार। यहाँ साइम अय्यूब आपकी 4 इनिंग में फ्लॉप हो जाता है और फिर भी स्टर्निंग विकेट के ऊपर 150 भी कर देता है वो अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बारे में आप बात करते हैं। जायसवाल को जब हमने वहां पे दी अपॉर्चुनिटी, उसको मिली कि वहां पे वो प्रूफ करता, वो फेल हुआ। अब आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं साइम अय्यूब और जायसवाल के अंदर? नहीं, अभी बहुत फर्क है जायसवाल का। देखो इनकी मेरे हिसाब से जो है ना, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो तुम लोग ही कल कह रहे थे बात के, स्ट्रैटेजी थी कि ये रोकने वाली विकेट नहीं है। कोहली साहब रोक रहे थे, कोहली साहब टेक्निक और कितनी बुरी बॉल थी यार, कोई खास बॉल। तो बाकी प्लेयर तुमने देखो पंट की तरह तेज खेलना था, तो जायसवाल तेज खेल रहा था। अभी आपको मैं सीधी विकेट दे दूं तो जायसवाल चल जाएगा। अय्यूब साइम अय्यूब का फर्क ये कि मैं उसको सीधी विकेट भी दे रहा हूँ ना, साइम अय्यूब वहां भी फेल होता है। देखो 21-22 मैं अगर स्ट्रेट ट्रैक देता हूँ जायसवाल को, वहां स्कोर कर जाएगा जायसवाल। स्ट्रेट ट्रैक दे दूं फॉर्म में होगा तो करेगा, साइम अय्यूब करेगा यूपी का यार अभी नहीं करा ना यार, टू अर्ली में। अभी तुम 1-1 की बात कर रहा हूँ, टू अर्ली। जायसवाल को टू अर्ली नहीं कहोगे तुम? नहीं, जायसवाल को टाइम हो गया, साइम अय्यूब से पहले आया, कितना पहले आ गया यार, हाल 1-2 साल पहले आया हो। जायसवाल की परफॉर्मेंस पे कंपैरिजन पाकिस्तान से मत करो आप। मेरी एक रिक्वेस्ट है, सही है, गलत गली में घुस गया, सॉरी, मेरी एक हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कंपैरिजन। मेरी एक रिक्वेस्ट है, बात करो इंडिया, आप लोग क्रिकेट की बात कर, तो ये कंपैरिजन खत्म कर दो, क्योंकि आप प्लेयरों को मिलाना शुरू कर दो तो हमारी बात नहीं चलेगी, तो किसी और प्लेयर की वायरल बनने की बात वायरल होती है यार। उनको हवाओं में नहीं उड़ने दो भाई, उनका काम है परफॉर्म करना,
वो इस चीज के पैसे लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। चाहे चलो चलो हमारी अब आओ इंडिया की क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेकर आना है यार। ये जो भी बैठ के शो करता है उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल अब ये ऐसे बताओ ही कि ये कि वो फैक्ट्स बताएं और सच बताएं ताकि दुनिया को पता लगे। अब ये बताओ, ये नाकारा कोहली जो खेल रहा है 5 साल से, जो उसने कोई स्कोर नहीं करा है रेड बॉल क्रिकेट में, और रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है और जो इनको क्रेडिट वेट दे जाता है वो तो छोड़ो, अब ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में इनको बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे, क्या रिजल्ट रहेगा? यार इफ आई एम नॉट नहीं, रॉन्ग, एक मिनट रुक जाओ ना, तुम पहले 3-0 का तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हारे साथ 3-0 इन्होंने तो मैंने अपना बता स्टेटमेंट दिया ना, इन्होंने अपना। बता तो दिया मैंने आपको कि उनको बैटिंग अपना कि ऐसी विकेट क्यों बना रहे हो? स्पिन जो है आप समझ रहे हो आप खेल लोगे, जबकि दूसरे आपसे बेटर स्पिन करा के भी गए, स्पिन खेल के भी गए। वो कहता है स्पिन विकेट की जो स्ट्रेंथ है वो अब रही नहीं। इसका भाई, मतलब मुझे लगता है कवर चला, कवर अपनी चाल, अपनी चाल ही बोलता है। एग्जैक्टली हमारी चाल चलने पे चले हैं, पाकिस्तान को कॉपी करने लगे हैं। पाकिस्तान पे भी आता है क्योंकि पाकिस्तान ने कल मैच है भाई, कल मैच है पहला। नहीं, कल मैच है क्योंकि बहुत जल्दी जा रहा हूँ मैं उस पाकिस्तान पे, क्योंकि एक चीज जीत गए ना तो वो उनको भाई माए बाप बना दिया उन्होंने, अपनी मर्जी के प्लेयर डाल दिए टीम में। और हाँ चलो, आज थोड़ा नहीं, थोड़ा सा उसको भी पोस्टमार्टम लेकिन करते हैं। आप लोग जायसवाल की बात कर रहे थे और आगे आ जाए शुभमन गिल पे आ जाए। आपको बहुत पसंद है, विराट आप कोहली पे आ जाए। बोलेंगे। शुभमन गिल ने पहली इनिंग में 90 किए, लेकिन वो बड़े ही डरे 90 रन थे। और नहीं 40 पे कैच छूटा था। हाँ कैच छूटा था Part of game। और पार्ट ऑफ गेम खैर वो है, लेकिन जायसवाल ने ना पूरी सीरीज में एक रोल अपना एक लिया हुआ या उसको दिया गया तेज खेलने का। उसने 60-70 भी बनाए, अच्छा खेल रहा था वो, ये नहीं कि बुरा खेल रहा था, जो उसको काम दिया था वो कर रहा था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट को भाई इसीलिए अल्टीमेट टेस्ट बोलते हैं ना, कि आपने सेशन टू सेशन खेलना है, कभी कभार आपने सेशन में भी आवर टू आवर खेलना है, कि इस आवर में अटैक हो सकता है, इस आवर में नहीं हो सकता। सही। तो वो अभी यंग है, उसको अभी सीखने की जरूरत है। लेकिन शुभमन गिल को अब ज्यादा टाइम हो गया उससे। शुभमन गिल ने तो पूरी सीरीज में ऐसे हार्ड हैंड से स्पिन खेला है जैसे वो विजिटिंग बैट्समैन हो। पहले मैच में तो नहीं खेला मैंने। नहीं, और शुभमन हाँ। गिल आज का आउट तो शुभमन गिल का ऐसा लगा था ब्लैंक है वो, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक है। हाँ सीधे आए। उसने कहा जब किंग नहीं कर रहा तो प्रिंस क्या करेगा। मतलब वो डरे हुए थे। जन सरफराज भी आउट हुआ, सब डरे और हुए नहीं, थे। कल को बॉडी लैंग्वेज थी जब रन बन रहे थे ना, कोहली वहां विकेट के पास ऐसे खड़े होकर बाबा पसीने पोंछ रहा था, नहीं, कल- रन बन रहे थे, रोहित शर्मा हुनैन उन्हें गालियां ने दे रहा है, बताया, frustration निकल रही है हुनैन उनके बाहर है, यंग लड़कों के ऊपर गालियां देके वो कर रहे हो। अबे तुमसे जब 150 रन भी नहीं बने, तुम क्या चाहोगे? भाई, जीरो का आउट कर दे जिस अगले विकेट दिन को। पे इंडिया में जब भी ऐसी विकेट बनती है ना, रविंद्र जडेजा बहुत विकेट लेते हैं, जी क्योंकि वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। या तो बॉल बैठेगी या टर्न करेगी, या टर्न नहीं करेगी तो स्ट्रेट अप आर्म बॉल चला जाएगा, तो मुसलसल उसको विकेट मिलती है। तो ऐसी विकेट पे आप कभी बॉल लीव कर ही नहीं सकते, जो कि समझो लास्ट इनिंग्स आप खेल लो। और शुभमन गिल ने बॉल लीव की ये एक्सपेक्ट करते हुए कि बॉल टर्न करके बाहर जाएगी, एजाज पटेल की बॉल लेफ्ट आर्म की, लेकिन वो बॉल अंदर आया। सीधा करा उसने। तो वो कभी कभार बॉलर को भी नहीं पता होता कि ये बॉल जो मैं कर रहा हूँ वो क्या क्या करेगा। होने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रैक ऐसा। है। आपको पता है इंडिया का फास्ट बॉलिंग कोच कौन है? इंडिया का फास्ट बॉलिंग कोच, बॉलिंग इंडिया कोच का कौन है? मॉर्ने मॉर्कल। मॉर्नी मॉर्कल। सोचो यार, मॉर्नी मॉर्कल मतलब वो बुमराह को बता रहा होगा कि मतलब नहीं तो उसको मॉर्नी बता रहा मॉर्कल इतना कोई बुरा बॉलर नहीं था। होगा। अभी इन कंडीशन में उनको मतलब इंडिया, कंडीशनिंग का तो उसको तो खिलाया नहीं, स्पिन की बात करो ना आप। मतलब इंडिया को उसका तो काम ही नहीं है ना, जब स्पिन विकेट बना रहे हैं, एक spinner साल खेल रहे पहले हैं, मॉर्ने मॉर्कल क्या पाकिस्तान का करेगा? कोच था। जी जी मैं ये तो बता रहा हूँ। अभी मैं यार वो पाकिस्तान के साथ था, वो तो मैं वही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसको हमने बना के भेजा था। मुझे बर्बाद सिर्फ करो। समझ ही नहीं आ रहा फैसल माज हमने अपना एक कारतूस छोड़ा हुआ है वहाँ पे। कोच से फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा फैसल माज हुनैन कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट मैच था इनके लिए चैंपियंस कप में जाने के लिए, ये सिराज को कैसे प्रेफर कर सकते हैं बुमराह पे? मतलब आपको हर हाल में खेलना ही आप आकाशदीप अकेले। को कर सकते हैं प्रेफर। हाँ मतलब किसी, चलो वो एक नया बॉलर आए थे ना, एक वो इनके लिए पिछला मैच भी सरप्राइज खेला होता है। बुमराह यार, नया बॉल कर भाई रहे हैं इनका आप, सिराज यार को बॉलिंग इज नॉट द मसला यार, दानिया आप कहाँ जा रहे हो? नहीं, मसला नहीं, बॉलिंग का है नहीं भाई। बैटिंग आप नहीं बॉलिंग करते। से जीतते सर, हैं, बुमराह- यार सर, आपको बुमराह 20 पे आउट आप करके बात दे कर दिया ना रहे हो। आप फैसल, जब नहीं फैसल आप 147 नहीं कर रहे। शामी भी इंजर्ड से बाहर आ चुका, उसको भी नहीं खिलाया उन्होंने। सर ठीक है नहीं खिलाया, मगर आप ये जो मैच हारे हो, नहीं, आप गवर्नर पे अपनी अपनी बॉलिंग टीम को ब्लेम announce थोड़ी कर दी करोगे कि हमें बॉलिंग ने मरवा दिया। हाँ भाई, आपको बॉर्डर अपनी गवास्कर बैटिंग की भी टीम आपको announce की है, disappoint किया। उसमें पुजारा भी आया शायद, और ये भी नहीं, आया गुजारा नहीं नहीं, है। ये शामी आया है। शामी नहीं, शामी का नाम नहीं आया ना शामी आया है। बीजीटी में। नहीं शामी शामी नहीं, आई डोंट नो, मैंने नहीं सुना। नहीं यार, शायद आ जाए अगर फिट हो गया, फिट नहीं हुआ अभी कंप्लीटली। अगर को आप मैच जीते बॉलर से हो, बैटिंग बिल्कुल। आपकी मानूंगा मैं बात कि बैटिंग का फ्लॉ है, 100% फ्लॉ है, मान लेंगे सही है, लेकिन मैच जीता बॉलर से हो। सही बात है। आपने बनाई स्पिन विकेट, उस बेसिस पे आपने बुमराह को नहीं खिलाया। उन्हें दानियल ठीक को है। ये वजह है कि बुमराह को ना खिलाया, उन्हें जब ओवर ही नहीं देना था किसी हाँ, को, हाँ। ओवर ही उन्होंने स्पिन, जैसे हमने खिलाया, हमें और जमाल को आपने एक ओवर रेस्ट नहीं भी तो कराया। लेना है ना, इसी तरह शाहीन की तरह आमिर मैच जमाल भी से हमने
उसने एक ओवर नहीं करवाया। एक ओवर नहीं कराया दोनों मैचेस में। तो आप सोचो ना, आज सूदी से एक बॉल नहीं कराई यार, सूदी से बॉल नहीं, से जरूरत ही सोचो नहीं पड़ी। यार। और फिलिप्स को बना दिया फुल टाइम हाँ, स्पिनर यार। हाँ, दोनों असल में वो कर रहा है, तेज वाली कर रहा है, वो स्पिन जो कर रहा है ना, तो उस विकेट पे और मुश्किल हो रहा है बल्कि खेलना। पूरी सीरीज में पहले मैच में फिलिप्स ने कोहली को आउट किया। यार मगर ये जितने भी लोग एतराज उतारे ना, ये एम एस धोनी भी कह रहा है कि ये है ना सिराज को क्यों खिलाया, अक्सर को खिला लेते। भाई बॉलिंग वाज नॉट द इशू, आपको आपके बॉलर्स 20 आउट करके दे रहे थे। अब अगर तुम्हारे नल्ले बैट्समैन 125 रन के अंदर भी रन नहीं कर सके, तो अब तुम क्या चाह रहे हो कि जीरो पे अच्छा, ऑल आउट कर दे बॉलर ये आके? कह रहे हैं सिराज की जगह अक्षर को खिलाते, यानी आप फिजूल बहस है उन्हें। 4 स्पिनर्स और एक। हाँ बिल्कुल, मगर लेकिन फिजूल बहस है। ये चीज तो एक वो हो गया ना कि आप मजबूरी वाली एक टीम बना रहे हो कि बस किसी भी तरह जीतना है। कोई एक अच्छी बैलेंस टीम तो बैलेंस होती ना टीम ये। नहीं है ये, बैलेंस जैसे टीम नहीं है। हमारे अब हम आते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पे, आ जाओ पाकिस्तान ने जो और फिर प्लेइंग 11 पाकिस्तान बिल्कुल, की है। बिल्कुल। पाकिस्तान अभी और ऑस्ट्रेलिया से पहले आपने जो पाकिस्तान में देखो, मैं वही बार जब पाकिस्तान की जीत हो रही थी, मैं एक ही बात कर रहा था, ये कोई टीम नहीं है, आप जीत गए। कब? अभी जो इंग्लैंड से जीते हो हाँ आप, हाँ, obviously आप इसमें इन्होंने विकेट बना के बेसिकली जीते हमें हो। कॉपी किया ना। पहले में वही आप उठ के चले गए, तो उन्होंने पहली विकेट बनाई थी स्ट्रेट, जो हम बनाते थे। हम इंग्लैंड से हारे, ये उधर न्यूजीलैंड से हारे। दूसरी विकेट हमने टर्नर बनाई, इन्होंने कहा हम भी टर्नर बनाते हैं भाई, ये जीत तो रहे हैं, वो भी इनको उल्टा पड़ गया। हमारी किस्मत चमक गई कि हमारे बॉलर बहुत ही पक्के थे। यार हमें जब, लेकिन इंग्लैंड भी जब 3-0 मार के गया था ना, हम भी कभी 50 पे आउट नहीं हुए, 100 के अंदर भी आउट नहीं हुए। हाँ ये जिल्लत नहीं होती लेकिन यार, पहले ये मैच में ही इनके जो ये दिग्गज 46 पे आउट आउट हो हुए रहे ना, वहां से जो शुरू हुआ कि यार ऐसा लगा कि चलो एक दफा हुआ है, ये तो ऑस्ट्रेलिया में भी 36 पे ऑल आउट हुए थे, ये 46 पे हो गए तो क्या हो गया, ये आपको अपनी बाकी टीम जीत का जाएंगे। कोई लास्ट कोई कोलैप्स याद है जो आप 100 के अंदर आउट हो गए? यार मार्च तो भाई प्लीज मत याद करें, कल मैच है हमारा, हाँ, कुछ और और इंडिया- बात है, इंडिया- कुछ और बात इंडिया है। असल में तुम लोग समझो, इंडिया वालों ने कह लो, या इंडिया ने, या पब्लिक ने, एडवर्टाइजमेंट ने किसी इतना बड़ा बना दिया है अब आप सही बात है। कि आपको ये चीज बहुत बड़ी लगने लगती है। यार इंडिया से हो गया, आप ये बात कर रहे हो, इंडिया कैसे हार सकता है? क्यों नहीं हार सकता भाई, क्रिकेट बाय हाँ, चांस। इंडिया हारिया हारिया। और ये बात मैं तुम्हें पक्की बता रहा हूँ, ये जिसको सपोर्ट करे। अब इसने कहा आगे बात नहीं है मेरे पास करने के लिए, मैंने बोला इसके ऊपर चलो। कि इससे पहले अभी इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और ये अब इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे इसने कल बोला था शायद कर ले, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में इससे तो बेहतर परफॉर्म करेगा, ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं आपकी थ्योरी पे ज्वेल और ये पाकिस्तान fact कैसे कैसे होगा? लगा? मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ये पाकिस्तान को सपोर्ट करे, मैं तो मत कर भाई। चलो मैच कल तो होने आ दे। जाओ, कल तो वैसे भी हार रहा है पाकिस्तान पहला मैच, सही है। अब बताओ कल के बाद, अब आ जाओ भाई। अभी इसने है ना, इस नेस्टी बैटिंग लाइन के ऊपर मजीद में मेरा तो कोई मूड नहीं है बात करने का। नहीं, मैं चाहूंगा मैं तो वर्ल्ड कप से आप ये बता रहा हूँ, गाना जो है ना दोबारा गाएं। मैं जो हूँ ना, एक सही बीच है, में और फिर एक एंड में दोबारा। सही है। मैं वर्ल्ड कप से बता रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप से पहले बता रहा था T20 वर्ल्ड कप जीत गए थे कि क्रेडिट दिया, वो यही तो अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं कि ODI जिता कौन रहा है। ODI फाइनल वो में। इनिंग इसके गले पड़ जानी थी, अगर वो पता नहीं क्यों बुमराह ने उस वक्त आके वो मैच जिता दिया पांड्या ने, और उसने वहां से कैच पकड़ लिया बाउंड्री के ऊपर। ये अगर हकीकत खुल जाती ना, उससे एक मैच मैंने पहले कहा था कि देख लेना कि सेल्फिश इनिंग खेल के जाएगा और सेल्फिश 50 करेगा। उसने वो सेल्फिश 50 कर दिया था अपना काम, उसने बिल्कुल पूरा स्क्रिप्ट के ऊपर जा रहा था। वो बुमराह आ गया बीच में, जो है ना हमारे उसमें इंडिया के बीच में, समझो विलन। ये इंडिया के लिए बुरा हुआ है बेसिकली, क्योंकि अगर आप रियलिटी इंडिया के लिए बुरा हुआ कि वो T20 जीत जीत गया। गया, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी क्योंकि बात है। आपको रियलिटी चेक नहीं मिला, आप फैक्ट्स के ऊपर नहीं आए। आपको ये बात 2 साल 3 साल पहले समझ जानी चाहिए थी कि यार नाउ दे आर प्लेइंग फॉर देयर ओन रिकॉर्ड्स, फॉर देयर पर्सनल माइलस्टोन्स। जब आपके पास इतना, देखो मैं फिर वही बात करता हूं, मैं एक ही उस पर ट्रैक पे चल रहा था। आपके पास टैलेंट नहीं हो, आपका हाल पाकिस्तान वाला हो, आपके पास वो ओपनर्स नहीं हो, आपके पास वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हो, तो आप रगड़ते रहो इनको। तो यार अब क्रिकेट इतनी तेज हो गई है, 8 10 12 साल बस ये पीक है प्लेयर का मैक्सिमम। उसके बाद उसको दिखा दो रास्ता। वो जो आप एक इमेज बनाने में लगे ना, वो जो आप भगवान बना देते हो कि भाई यही सब कुछ है, तो Image, यही वजह है कि आप जो है ना, Everything is image, एनिमे इज एवरीथिंग। यही वजह है जो आप आज ये ना, ये तारीख में पहली बार आप ये 3-0 हारे हो, और उसका असल और सारा कितने का साल बाद सारा हारे हैं? 91 इयर्स के अंदर पहली बार 3-0 की सीरीज हारेंगे इंडिया में। भाई इंडिया के अंदर, होम ग्राउंड में, अपने होम सॉइल पे। देखो मैं वापस आपको 2023 वाले वर्ल्ड कप पे लाता हूँ, वो भी इंडिया में हुआ था, और ये सीरीज जो आ रहे हैं ये भी इंडिया में आ रहे हैं। आप दूसरी 23 के वर्ल्ड कप में भी हर टीम को डोमिनेट कर रहे थे, हर टीम को हमने देखा था पूरा वर्ल्ड कप। जब आप दूसरी टीम को डोमिनेट करते हो, उसको करीब ही नहीं आने देते, सही तो इसका मतलब है कि आप जो है बहुत ज्यादा होम एडवांटेज ले रहे हो। सही ठीक है, ये भी हुआ, आपने बांग्लादेश को अभी हराया, इससे पहले आप 4 साल से कोई सीरीज ही नहीं आ रहे, सही, यानी आप बहुत अनड्यू एडवांटेज ले रहे थे। आप 2-2 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा ठीक है, हुआ। कोई फायदा आपको वो तो जीत रहे थे, लेकिन आपके अपने प्लेयर्स की स्किल नहीं थी, किसी की सेंचुरी भी नहीं आ रही। विराट कोहली की 52
इनिंग्स में 2 सेंचुरीज हैं सिर्फ लास्ट 52 इनिंग में। हम तो बाबर की बात कर रहे थे, 18 में कुछ नहीं, उसकी 52 में सिर्फ 2 है सेंचुरीज लास्ट। भाई चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने, नहीं अच्छा यार, सुनते, इसमें मेरा एक नहीं सवाल सुनते, है। फैक्ट नहीं सुनते ये लोग। नहीं, इसमें मेरा एक सवाल है, मुझे अब नहीं, बात खत्म कर। तो ये 24 का वर्ल्ड कप जो है ना, ये इंडिया से बाहर हुआ। यहाँ पे जब ये खेलने गए तो ये फंसे हुए मैच जीते, सही, फंसे हुए मैच। कहीं भी इंडिया ने कोई भी मैच डोमिनेट नहीं किया। विद द टीम एफर्ट। हाँ, विद द टीम एफर्ट फंसे They फंसे have मैच। such good जब आप players. क्लोज मैच होता है तो आपके अंदर वो जीतने की है जो सकत है, तो आप वैसी विकेट रखो जहाँ पे आप बैलेंस चांस हो, सबका चांस हो। सही। इस तरह से आप फंस जाओगे। वर्ल्ड कप फाइनल में भी फंसे अपने मुल्क में ही, और यहाँ 3-0 ये भी फंसे। अच्छा, हुनैन भाई एक सवाल करूं आप तीनों से, क्या अच्छे बैटर को सिर्फ सेंचुरी डिफाइन करती है? नहीं, इस सीरीज की सबसे अच्छी इनिंग्स पहले मैं मैच तो में इसकी 91 नहीं, इस पे नहीं कॉनवे है। ने खेली थी अरे बगैर नहीं, सेंचुरी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस तो पे नहीं है। आप उस गली में जाओ ना, वो रास्ता नहीं दिखा रहे ये हैं जो आपको। बात कर रहे हैं ना, की बात सही है। मैं आपसे अच्छे पूछ बैटर रहा को हूँ, डिफाइन क्या करती है 10। अच्छे बैटर को अबे क्या बात कर, 100 रन डिफाइन करते हैं यार। अगर 100 रन नहीं बना रहा तो 50-10 रन बना के आउट हो गए। मेरे को सवाल समझो कि क्या अच्छे बैटर को सेंचुरी डिफाइन करती नहीं है? करती। क्योंकि चलो नहीं करती, आगे बढ़ो। क्योंकि देखो, मैं कहता हूं एक करती है। करती है, जो करती एक जो ये बहस है ना कि भाई किसी तरह वो 100 सेंचुरी कर लेगा तो वो बड़ा प्लेयर हो जाएगा, वो 70 सेंचुरी कर लेगा बड़ा प्लेयर हो जाएगा। नहीं करते। मुझे ये बताओ, बटलर ने 2019 के वर्ल्ड कप में जो इनिंग खेली, जो फाइनल खेला, और साथ में स्टोक्स ने खेली, उसने तो सेंचुरी नहीं की। जो टीम को जरूरत होती है उसके मुताबिक वो खेलते हैं, वो सही बात टीम है। को जिताते हैं। अगर बटलर ने कभी सुनो, ये बटलर ने जवाब तुम अगर दे क्यों रहे हो? बटलर नहीं, ने मैं आपसे अगर पूछ रहा हूं नहीं नहीं क्योंकि यार मैं ना भाई अगर सेंचुरी नहीं करेगा वो सिर्फ 10 रन करके आउट होता रहेगा और बहुत क्लास से रोकता है बॉल को, वो तो क्या वो टीम में रहेगा? सेंचुरी रन डिफाइन करते हैं आदमी को। देखो, रन डिफाइन करना, पर लेकिन एक बैटर को तुम सिर्फ सेंचुरी से उसको गेज करने लग जाओ कि ये सेंचुरियां बनाता है तो ये बड़ा रोहित player है। शर्मा की सबसे बड़ी चीज क्या है? यार देखो, कोई उसके डबल सेंचुरी याद भी नहीं करता है। तुम याद करते हो कभी? क्या बात डिस्कशन कर रहे में हो भी भाई? याद हिटमैन नाम ही उसका जो पड़ा हुआ है देखो, उसी वजह से हिटमैन पड़ा हुआ जो है। है वो मारते हैं, डिस्कशन में बैटर नहीं को आते। सिर्फ सेंचुरी डिफाइन नहीं मैं ये करती, पूछना बैटर चाह रहा को हूँ। बड़े मैच में सेंचुरी ये मैं डिफाइन करती है। यार पूरी बात सुन ले मेरी। क्या हुआ? क्या हुनैन जबरदस्त भाई, बात की स्टिल मैंने। इस पे डिबेट बड़े है। बैट्समैन को बड़े मैच में बड़ी सेंचुरी डिफाइन करती आप है। अगर अभी भी कॉमेडी में लेके जाना चाह कॉमेडी रहे में हैं, नहीं, मैं सीरियस बिल्कुल बोल रहा हूँ। serious बात हो रही है। देखो, सीरियस बात हो रही है भाई। बैटर को सेंचुरी डिफाइन करती है, आप लोगों को लगता है अगर करती है, मुझे लगता है नहीं। यार अबे बगैर अगर सिचुएशन क्योंकि पे विराट कोहली की बात आ गई, हुनैन भाई ने कहा था 52 जो इनिंग में 2 मैं टेस्ट आप लोगों को समझा रहा हूं, मैं देखो ये बात है, time- मुद्दे पे with आओ। time- मुझे एक सवाल का जवाब दो। चलो, With- मैं मुद्दे पे आता हूँ। बुरा लग गया, बाबर आदमी बुरा लग गया। अब लग विराट गया बुरा, कोहली दिल की टूट गया। 52 बैठे इंचेस बैठे। में 2 सेंचुरियां नहीं डिफाइन करेंगे तुम्हारे साथ, बाकी रन जो वो डिफाइन करेंगे वो भी डिफाइन नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। 10 रन 12 रन, लेकिन जो नहीं, क्लास नहीं, से वो नहीं। रोकता था उसमें वो बड़ा बैट। तुम सेंचुरी के बाद सीधा 10-12 पे क्यों आ रहे हो? 80-90 भी तो है। नहीं, ना उसके। यार उसकी नहीं, 5 देखो। साल में 25 का एवरेज है। लास्ट 5 ईयर इंडिया में तेंदुलकर के तो बाद 25-40 दूसरा बड़ा रन का बैट्समैन करेंगे ना। कौन है? विराट कोहली। हम ये नहीं कह रहे कि ये सीरीज 3-0 से वो बड़े से छोटा बैट्समैन हो गया। वो बड़े के बाद दूसरा बड़ा बैट्समैन विराट कोहली है। क्यों? क्योंकि तेंदुलकर की 50 सेंचुरीज है, उसकी 50 सेंचुरीज है, Brother, तो सेंचुरीज डिफाइन आई करती हैं एम भाई। नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ विराट कोहली, बाबर। ये मैं एक आपको- बात कर रहा हूँ, एक अच्छा। बैटर को क्रिकेट के अंदर क्या सिर्फ सेंचुरी डिफाइन तो करती ये है? बात क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम इस वक्त? करती है ना। ये करती है। सवाल तुम लाए क्यों हो? भाई क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि इतने मैचों में, क्योंकि मुझे बहुत ये हाँ। इतने मैचों में सेंचुरी है भाई, आप ये देखो, अगर नहीं आ रही सेंचुरी, क्या पता किसी, मैं XYZ की बात कर रहा हूँ, क्या पता किसी लड़के ने जो है भाई अच्छे 70-80 करके मैच जिताया हो। बिल्कुल करे होंगे, तो मगर इसमें ये सवाल आपने आपने परसों वाला शो हमारा देखा नहीं शायद, मेरा और मास भाई का। मास भाई से एग्जैक्टली ये डिस्कशन हो रहा था। उसमें रन्स की बात हो रही थी, विराट कोहली के 52 इनिंग्स की बात हो रही थी। 52 इनिंग्स है, 51 थी, 51 आप 52 हो गए। 52 इनिंग्स की बात हो रही थी। मैंने उस पर एग्जाम्पल दी इनको तेंदुलकर की एक साल ऐसा गुजरा इसमें सिर्फ 99, 90, 95, 94 उसमें तेंदुलकर स्टिल स्टेज इन द ब्रैकेट ऑफ गुड बैट्समैन बिकॉज 90 प्लस स्कोरिंग कर रहा था। भाई विराट कोहली की 2 भाई- सेंचुरी है, बाकी जो रन है 10, 12, 15, 20, 25, 10, 50, 12, 70, 80, 90 होंगे, 2-4 होंगे, सही 2-4 है। होंगे। तो इस वजह से बड़ा इसमें डाउटफुल आ रहा है कि यार रन ही नहीं कर रहा वो। अभी देखो सीधी सी मैंने बात आपको बता दी ना उस दिन। भाई यही कहना चाह रहे हैं एक प्लेयर है, उसकी एग्जांपल XYZ कोई प्लेयर है, उसकी 25 हाफ सेंचुरीज है और 10 सेंचुरीज है। तो आप क्या बोलोगे कि यार ये सेंचुरी करने के, हाफ सेंचुरी करने के बाद है ना, कन्वर्जन इसकी कम है, क्योंकि ये इसकी लॉन्जेविटी नहीं है। 100 में लॉन्जेविटी आ जाती है बैट्समैन की, ठीक है। और एक है जिसकी 25 हाफ सेंचुरीज है और 20 सेंचुरीज है, तो इसका आप क्या बोलोगे? कन्वर्जन रेट अच्छा है। ये बैट्समैन लंबा खेलेगा, 3 सेशन तक खेलेगा, तब सेंचुरी करेगा। हर कोई सहवाग की तरह एक सेशन में नहीं करता सेंचुरी।
तो इसलिए डिफाइन करती है सेंचुरी भाई। सही है। वे इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करके ही आप सेंचुरी बना सकते हो। बिल्कुल सही बात। और वो Very well सेंचुरी अल्टीमेट टीम से जुड़ती है जाके और टीम जीतती है। अगर एक बंदा समझो विराट कोहली की एग्जांपल जो T20 जीत गया बुमराह की वजह से, वो ना जीतता बुमराह की वजह से, तो आप क्या ब्लेम करते कि विराट कोहली ने उस वक्त गलत रन खेल के मैच खेला, स्लो मैच इनिंग्स खेली। यही होता ना। T20 वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा खैर, अब मुझे गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार, शर्मा जी का लड़का कोहली पे फिटकार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार, शर्मा गया सीमर पे, कोहली को स्पिनर पे हुआ पुकार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार, न्यूजीलैंड ने दिया निर्मा का इश्तेहार, आ गए चार होशियार। हो गया दिसंबर में यार, मुक गई कहानी, लपेटो बैग, भाई, निकल लो पाकिस्तान पतली ऑस्ट्रेलिया गली से। में बाजो यार। अब आजा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कल होने लगा है जी पहला मैच एमसीजी में सुबह 8:30 बजे। बाबर आजम इज बैक, कामरान गुलाम इज देयर, पाकिस्तान इज गोइंग विद 4 सीमर्स। ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई और कहीं से एकदम नाजिल हो गए आकिब जावेद की वजह से टीम के अंदर हारिस रऊफ। कैसे डिफाइन करेंगे इस बात को आप? नैन भाई की कल बात पढ़ूं हो गई यार देखो, मैंने तो कल तुम लोगों को बोल दिया हारिस रऊफ तो खेलेगा ही खेलेगा। तो आप लोगों को लग रहा था इज आकिब जावेद सिंसियर विद टीम पाकिस्तान? मैंने कल टीम अनाउंस नहीं की थी। मैंने कहा था जब आ गई तो मैं बात करूंगा। देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि जो पैदाइशी ऑस्ट्रेलिया की है, जिसका नाम हारिस रऊफ है, आप उसको ऑस्ट्रेलिया में ना खिलाओ। वो परफॉर्म ना करे उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन कामरान पहले 2 मैच गुलाम, आपने कहा था वो खेलेगा ना, ऐसा हाँ, कुछ कहा था। कामरान हमने नहीं गुलाम डाला। कामरान गुलाम को इंडक्ट करना वो यार, आकिब जावेद जो है ना, मैंने आपको वही कहा, वो उसने देखो आगे ना अपनी पहली पर्सनल बात तो ये देखो, जो आकिब बॉल था ना, जिन लोगों को ये था कि आकिब बॉल जो है ना वो हर तरह के मैचेस के लिए, तो भाई वो सिर्फ होम सीरीज के लिए आकिब बॉल है कि वो आप अपने घर में जीतने का फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, उसके लिए आकिब बॉल एक डिराइव हुआ है। ये नहीं है कि उनके पास ऑस्ट्रेलिया में जीतने का फॉर्मूला आ गया। उन्होंने क्या किया, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहे हैं, भर दो फास्ट बॉलर, हसनैन भी भर दो, हारिस रऊफ भी डाल दो, शाहीन और नसीम को भी वापस लाओ, चारों डाल दो। भाई आपने जो कल प्लेइंग 11 बनाई थी उसमें कितनी गलतियां निकली? यार अरफाज मिन्हाज नहीं लिया, ठीक है, और आमिर जमाल नहीं लिया, और इरफान नियाजी भी है, अगर सारे इरफान नियाजी सही है ना, दो ही इसका इरफान नियाजी आया ना। सही है, इसलिए बच गया ये। हाँ, दो आपकी भी दो है, उसकी भी दो है। मैं कल ये देख रहा था ना, उसमें उन्होंने इधर हारिस रऊफ ले लिया। वही मैंने करेक्शन करा ना और सामने। ये वही हुनैन भाई, मैं तो कह रहा हूँ ये वही दिमाग में फंसे हैं, ऑस्ट्रेलिया जीतना है, इनको चैंपियंस ट्रॉफी की फिक्र ही नहीं है। क्या मतलब आप जो है ना यार, एक जो कंप्लीट एक ऑलराउंडर होता है, आप वो तैयार करने के लिए अभी राजी नहीं हो, ऐसा लग रहा है। जहां आपको आमिर जमाल को खिलाना है, आपने फिर यार आप नसीम को, हसनैन को, शाहीन में से किसी एक को तो बिठाते रहे। हारिस रऊफ आपने पूरा अपना पावर अटैक, पूरा जो पावर आपका है, जो आपका पेस अटैक है, आपने वो पहली मैच में ले जाके एमसीजी के अंदर खड़ा कर दिया। और अगर कल हुए वो पागल हुए ऑस्ट्रेलियन, और जो वो है ना बुरकस निकालते हैं एमसीजी के अंदर, इन चारों फास्ट बॉलरों को उन्होंने लिटा दिया अगर पहले मैच में, तो आपका मोराल पहले ही डाउन हो जाएगा। यार आप एक तो बैकअप पे रखते मतलब ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में आप फास्ट बॉल से डराने जा रहे हो भाई आप। और इस फॉर्मेट से बड़े फॉर्मेट में जिस प्लेयर ने इस साल के शुरू में परफॉर्म किया है, आप उसकी जगह नहीं रख रहे हो टीम में, और वो ऑलराउंडर भी है। तो यानी ऑलराउंडर टीम में ऐसे होना चाहिए कि फास्ट बॉलर्स को पता हो कि भाई ये तो खेलेगा ही खेलेगा। एग्जैक्टली सबको ये होना चाहिए, इसके अराउंड जो है ना बॉलिंग चलेगी, इसके अराउंड बैटिंग चलेगी, क्योंकि ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए रेडी नहीं हो अभी तक। आपको याद है जब भी इंडिया की बात होती है, लाख आपको उससे इख्तिलाफ हो, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो व्हील है इंडियन टीम में, हार्दिक पांड्या, कि जो ऑलराउंडर है ना, वो उसके अराउंड जो है ना वो टीम, वो जब टीम से बाहर हुआ था पूरा उनका कॉम्बिनेशन हिल गया था पूरा। तो और यहाँ पे ये फोकस बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बनाया हुआ है ना, वो सलमान अली आगा को बनाया हुआ है ना स्पिनर, असल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिनर इज ऑलवेज अ पार्ट टाइम। मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा ऑलराउंडर, मैंने कहा आकिब जावेद और टीम पाकिस्तान ऑलराउंडर बनाई बैठी, सलमान अली आगा वो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर सोच ही नहीं रहे। लेकिन ये नहीं, वो सोच रहे हैं, स्पिनर, वो सोच तो रहे शायद हाफिजी लेवल को सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। वो जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है वो शाहीन को सोच रहे हैं कि शाहीन अल्लाह ना करे ना, खुदा का वास्ते ऐसी बातें मत करो। तो आप देखो ना वो उसको किस नंबर पे खिलाएंगे कल। अगर उन्होंने जमाल को नहीं लिया, हसनैन भी है, हारिस भी है, नसीम भी है, तो वो खेलेगा शाहीन 8वें नंबर पे, 7वें नंबर पे। हाँ
8वें 8वें पे। 8वें पे खेलेगा, फिर ये हाँ। 3 फास्ट बॉलर्स आएंगे ना। हाँ 8वें पे खेलेगा। इरफान खान को भी तो खिलाया ना, क्योंकि हाँ, तो 8वें भी खेला। 8वें पे खेलेगा, फिर नसीम आ सर मुझे जाएगा, फिर ऐसा हारे लगता है कि तुम लोग जज्बाती नहीं हो। पाकिस्तान चाहे कोई भी खेल ले, अभी पाकिस्तान टीम को बैक करना चाहिए कि जो भी बैक की बात नहीं, ये बात देखो यार, आमिर जमाल को बहुत हाई रेट कर रहे हो तुम, ठीक है ना। हाँ, एक्सपेरिमेंट करो भाई, तो ये जो कह उन्होंने रहे वो हैं। एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने नहीं, क्या? ये खिला ही नहीं रहा उसको। भाई इन्होंने न्याजी को डाला है ना यार, न्याजी पहली दफा खेलेगा वहाँ। ऑलराउंडर बोल रहा हूँ, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर आपके पास दूसरा हो आमिर जमाल यार से आई अच्छा, डाउट यूनाइन के इरफान खान आल्सो बॉल्स। बॉल करते नहीं हैं। करता यार, stats देख के बात कर रहा हूँ मैं। कराची किंग से बॉल की है मैं उसने। स्टैट्स देख के बता रहा हूँ, उसका उस पे स्टैट्स नहीं आ रहे इरफान खान नियाजी के। मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ, आप जब टेस्ट कर रहे हो, आपको टेस्ट बैट्समैन पे नहीं बॉलर पे टेस्ट करना है, और बॉलर आप टेस्ट कर रहे हो, हसनैन को लेकर आ रहे हो, चलो समझ में आता है। आपको स्पिनर खिलाना है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी यार, आपने स्पिनर को ट्राई करना है। लेकिन यहाँ बुरखस फैसल- निकले नहीं, विकेट को बाहर कर देंगे फैसल लोग। उस ट्रैक पे जहाँ पे बॉल टर्न ही नहीं हो रही, तो वहां पे स्पिनर नहीं होते यार। देखो एक दिन पहले विकेट देखी जाती है, उससे जो गिलेस्पी वहां है, वसीने लोग हैं, बोलेंगे भाई ये तेज ट्रैक है, इस पे स्पिनर का काम नहीं है। तो वो अपने एक विजन से गए होंगे भाई। अबे तो हमारे तेज बॉलर नहीं कौन ऐसा, तेज हैं? तुम्हारे सहन से वही बात कर रहे हो जो पाकिस्तान की विकेट भूल जाओ भाई। नहीं, वो पाकिस्तान की विकेट turn- की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे गेम प्लान जैसे चेंज होना जैम्पा बॉल करता है, मैक्सवेल बॉल करता है, वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। माज भाई तो- आपके लिए एक सवाल आया है। कल माज ने क्या सोच के बोला था? 2-1 भाई, वापस पूछ रहा हूँ, बताओ ओडीआई में लास्ट टाइम 300 कब किया है पाकिस्तान ने? ये तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें अंदाजा नहीं है कि एक प्लेयर है जो टीम में आ रहा है वापस। और पाकिस्तान टीम में जब भी कमबैक होता है ना किसी भी प्लेयर का, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो माजी में हफीज हो, पहला मैच या वो उससे अच्छा पहले होता है। उमर अकमल हो, जो भी हो, वो पहला मैच आती ही जो है ना अपनी धाक बिठाते हैं। तो कल इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाबर जो है परफॉर्म करेगा, साथ में साइम अयूब है, अब्दुल्ला है, बहुत ईगर होंगे रन करने के लिए। तो लड़के मोटिवेटेड हैं, और हमारे हमेशा स्किल लेवल के ऊपर तो हम नहीं जीत पाते। हमेशा जब वो एक मोटिवेशन होती है ना टीम के अंदर, हम हमेशा जज्बात से और इमोशन से खेल के फिर हम मैच जीतते हैं। तो फास्ट बॉलर्स भी हमारे अब ये भी बड़े खुंखार होंगे, क्योंकि इतना लान तान हो गया है, इतनी गालियां पड़ चुकी हैं, इतने उनके पेस के ऊपर, उनकी स्विंग के ऊपर बात हो चुकी है कि कल हमारी टीम दिल से खेलेगी ग्राउंड के अंदर, मुझे ये मालूम है। और जब हम दिल से खेलने के लिए उतरते हैं तो भाई हम खतरनाक होते हैं। हम मुझे जीतते हैं। मुझे बस एक डाउट है, जब ये पहला मैच होता है ना सीरीज का, तो टीमों को पता है कि ये तो बाउंसर खेल नहीं पाते, पहला ही अटैक बाउंसर से होता है, और उसी में जो है ना 4-5 आउट ना आउट हो जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि हमारे जो कामरान गुलाम हैं या साइम अयूब हैं, रिजवान है, अब्दुल्ला है, तो इनको फास्ट बॉलिंग, अंदर आती हुई बॉल भी, और बाउंसर जो शॉर्ट बॉल होता है, वो सब इन सबको तंग करती है बॉल। ये तो मुश्किल होगी इनको, और इनमें से किसी की इतनी हाइट भी नहीं, जैसे इरफान खान ने आज की कि शॉर्ट बॉल को आराम से मैनेज कर ले। वो नीचे आने वाले प्लेयर थे, तो मुझे लग रहा है नीचे आने वाले प्लेयर ही खेल रहे होंगे, इरफान नियाजी और सलमान अली आगा। तो कल बैटिंग अगर पाकिस्तान की पहली होती है, और जब हम सो के उठते हैं, हाँ, पाकिस्तानी पहले बैटिंग करेगा। तो फिर क्या माहौल होगा? मार्क्स भाई तो सुबह ही देख रहे होंगे, तो सुबह अल्टीमेट कितने बजे मैच है? 8:30। 8:30 बजे। 8:30। मैं जो आपको कह रहा हूँ ना कि मुझे जो अब डर है कि कल तो कल आप सुबह स्कूल अच्छा, में, एक और तो सवाल कल आप है। बच्चों की छुट्टी करा रहे हैं स्कूल की? परफॉर्मेंस नहीं आएगी, स्कूल क्योंकि में छोड़कर मार्क्स आगे सपोर्ट तो कर दिया यार बाबर को, मुझे लग रहा था नहीं करेगा, तो हम परफॉर्मेंस मिल जाएगी हमारे कुछ। यार मेरे तो नहीं, पहला मैच है, कमबैक है भाई, ये तो भूल जाओ। पाकिस्तान मैच हार जाएगा। नहीं, मैं परफॉर्मेंस पहली तो बार- बाबर परफॉर्म भाई बाबर, माज भाई, ये सुन लो। कमबैक कैसे हो गया? बड़ा प्लेयर कैसे बाबर परफॉर्म तो करता है? कमबैक इन द सेंस के टीम में टेस्ट वापस आ मैच रहे से हैं ना, ड्रॉप अपना हुए ना, वो तो टेस्ट मैच में वापस आएंगे ना। नहीं, कमबैक कमबैक नहीं यार, परफॉर्मेंस नहीं आ रही ना। दिस इज अच्छा, गोइंग टू बी कॉल्ड अच्छा, चलो सही, मान लेते हैं आपकी बात, मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वो सेंचुरी आ भी जाएगी बाबर की। ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरीज पहले भी हैं, सही है। आपको पहले से बताया था, ऐसा नहीं हो बाद में भी बोलना पड़े। बायलैटरल में बाबर की सेंचुरीज अच्छी इनिंग्स का मसला नहीं है, मसला है बड़े टूर्नामेंट सही है। जो मसला है। पहली बात तो ये। दूसरा, अब एक सवाल और आया है कि क्या हसनैन कल का इम्पैक्ट प्लेयर होगा? हसनैन किसके लिए? बिल्कुल हो सकता है। हसनैन के ऊपर कल बड़ी इनका सवाल अच्छा है, किसके लिए? इसके लिए सही है, ये हाँ। मजाक उड़ा लें लड़के का, मगर हसनैन बिल्कुल हो सकता है इम्पैक्टफुल प्लेयर। और इम्पैक्टफुल दूसरा- नहीं बोला, इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्लेयर जो होता है, इम्पैक्ट प्लेयर जो होता है। और दूसरा कौन है? 2 नाम ले दें, दूसरा नाम कौन होगा? एक उन्होंने लिया, दूसरा आप ले दें। दूसरा ले लूं? हारिस रऊफ। भाई इसी बात पे मेरा ख्याल है आपका शो खत्म कर दो। जैसा हसनैन मैंने पर कहा। इम्पैक्ट देगा कल। जो उन्होंने उसकी वीडियो देख ली इसलिए। तो उसकी वीडियो नहीं हो, बहुत खतरनाक हो जाएगी, ये को बात ही करने की। क्यों, कैसे यार उसने चैंपियंस कप में भी जो बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग he was है ना, bowling very उसी good। इंप्रूवमेंट के बाद उसी की है ना। इम्प्रूवमेंट के बाद ही अच्छा, मैं आपको लेकिन बता दूं, ये वो चेंज आया उसमें, वीडियो हसनैन में है, बता ये दो, वो मगर चेंज आया है उसमें। हसनैन है जिनका एक्शन ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट हुआ था, सही है। ठीक है? तो वहां पे शिकरे की नजरें होंगी सही है। इनके एक्शन पे भी,
और अगर आपने चैंपियंस कप पे देखा हो तो बहुत लोगों ने ये बात बोली, जिस तरह से ये साइड आर्म थोड़ा आने लगा है तो मजीद जर्क फील होता है। साइड आपने वो वीडियो नहीं देखी इसलिए आप बोल रहे हैं। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं आपने वो वीडियो नहीं देखी इसकी, कौन इसकी जो वीडियो है जो ट्रेनिंग के लिए गया है। क्या आसिफ अली वाली वीडियो तो नहीं आ रही इससे हमने नहीं ये इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड गया है, ट्रेनिंग के लिए गया, वो आपने वीडियो नहीं देखी, अपने अपने इसलिए आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो। सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने नहीं देखी ना यार, उसके सर, नहीं बताया ना, एक्शन एक्शन सही सही प्रॉब्लम किया, बताया एक्शन चेंज किया उसने। एक्शन चेंज नहीं किया, उसका फॉल्ट बताया, उसका हाथ जो है वो आ क्यों रहा है यहाँ shoulder में? फॉल्ट अब रिश्ता आ जाएगा उसका। आपको एतराज था ना, मैंने कहा था चेंज आया उसमें, तो आपने कहा रिश्ता तो नहीं चाहिए, उसमें चेंज बता रहे हो। वो बताओ तो अब आपको लग रहा है उसका रिश्ता आ नहीं, अब जाएगा। रिश्ता मिलेगा आगे चार आज सही आ रहा है। आ गए चार होशियार, आ गए खत्म चार करूं होशियार, खत्म करें क्या आप चाह रहे हैं दोबारा एक दफा? फैसल भाई हमने तो 3-0 बोला था ना, ये मैंने 2-1 बोला, आपने 3-0 बोला मैंने था, मैंने बोला 2-1 3-0, आपने 2-1 2-1। मैंने 2-1 ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने 2-1 पाकिस्तान 2-1 पाकिस्तान बोला है और इन्होंने 2-1 और ये ऑस्ट्रेलिया बोला। देखो ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, हाँ। तो मैं आपको बता दिया क्या होगा। तो भाई आज का शो बहुत अच्छा था, मजेदार था, शानदार था, बेहतरीन था जी। फैसल भाई बस खत्म करें, 5 खत्म करें। 5 चले भाई, माज भाई और दानियल भाई को लाइक करें, और जब इन दोनों को लाइक करना है तो फिर हम बाकियों को भी कर ही लेंगे लाइक। और सरप्राइज भी ओके हो गई, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कल मिलेंगे ना हम लोग, ये तो बता देते ऑडियंस को, कल हम आएंगे लाइव। नहीं कुछ नहीं पता भाई, सरप्राइज